नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर है जो कि घटना सार से लिया गया है। आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये होगा, चाहे वो आर हो या फिर बीपीएससी एग्जाम्स के हों। तो और पहला वाला सच में सबसे महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है। तो 2022 में जो COP27 होगा उसकी मेजबानी मिस्र को सौंपी गई है। मिस्र की राजधानी कहाँ है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय मूल के वह अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जो 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लैंड किए। तो वो भारतीय मूल के जो अंतरिक्ष यात्री उनका नाम है राजा जॉन बोपुर्तुर-चारी। नेक्स्ट पॉइंट है किस देश में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट सिंचियन बिट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट की शुरुआत की गई है। तो दक्षिण कोरिया में शुरुआत की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है 31 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व बचत दिवस यानी कि वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे की इस वर्ष की थीम क्या रही? अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग्स। तो ये इसका थीम रहा है। कब मनाया गया? 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत में कुछ महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, तो वो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। किस चीज़ में? ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट 2021 में। नेक्स्ट पॉइंट है अक्टूबर 2021 में किस देश को यूरोप का सबसे गरीब देश घोषित किया गया? तो बोस्निया हर्जेगोविना जो है यूरोप का देश, सबसे गरीब देश है यूरोप का। नेक्स्ट है दुनिया का ऐसा पहला देश जिसने अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट करने के लिए बैंकों, बीमा कंपनियों और निवेश प्रबंधकों की आवश्यकता वाले कानून पारित किए हैं। तो ऐसा न्यूजीलैंड ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है G20 देशों का 17वां शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ प्रस्तावित है? तो G20 देश का जो 17वां शिखर सम्मेलन होगा 2022 में, वो इंडोनेशिया में प्रस्तावित है। ठीक है। अच्छा, अभी एक आया था 2022 में COP27 का सम्मेलन होने वाला है जिसका मेजबानी कौन करेगा? मिस्र करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया? तो वैक्स को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया। तो ये अपडेटेड करंट अफेयर आ गया है, तो वर्ड वाला जरूर ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने किस देश में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित की है? तो भारत में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी स्थापित की है। नेक्स्ट पॉइंट है याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की? तो चीन में। विद्रोहियों के हमले के बाद पहले सप्ताह में, मतलब नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में किस अफ्रीकी देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? तो इथोपिया में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। इथोपिया से याद आया, ये मध्य प्रदेश को भारत में, मतलब भारत का इथोपिया कहा जाता है कुपोषण के कारण। नेक्स्ट है किस यूरोपीय देश द्वारा 2030 तक वनों की कटाई को रोकने और भूमि क्षरण को रोकने के लिए एक महत्वाकांक्षी घोषणा शुरू की गई है? तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ये घोषणा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 5 नवंबर 2021 को मनाए गए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो सेंडाई 7 कैंपेन, फिर से बोलता हूँ, सेंडाई 7 कैंपेन थीम थी जो 5 नवंबर 2021 को मनाया गया विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। नेक्स्ट पॉइंट है यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने महात्मा गांधी की स्मृति में पहला स्मारक सिक्का 5 पाउंड का जो कि है लॉन्च किया। सिक्के में प्रयुक्त उद्धरण क्या है? तो मेरा जीवन मेरा संदेश, यही उद्धरण है। 5 पाउंड का सिक्का स्मृति में जारी किया गया, गांधी जी की स्मृति में। किसने जारी किया? यूनाइटेड किंगडम ने। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फॉर्म द मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार किसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता चुना है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना है। नेक्स्ट पॉइंट है मर्क कंपनी की ओरल कोविड गोली जिसका नाम क्या है? मोल्नुपिरावीर को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ब्रिटेन। और ये कोविड का ओरल कोविड गोली है एक तरीके से। हाल ही में कौन सा देश हरित परियोजना के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने जा रहा है? तो यूके ये इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करेगा। चीन ने किस नाम से दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किया? तो
ग्वांगमू या SDG Sat 1 के नाम से लॉन्च किया है। इस पेज का लास्ट पॉइंट मतलब वन लाइनर है, किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने 24 नवंबर 2021 को क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण यानी डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की घोषणा की है? तो नासा, जो कि अमेरिका का है। नेक्स्ट, नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में जारी 2022 की QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट है, दुनिया भर में मनाए गए विश्व खाद्य दिवस की इस वर्ष की थीम थी? तो एक स्वास्थ्य कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। और कब मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी एक स्वास्थ्य कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। नेक्स्ट पॉइंट है, किन देशों ने मिलकर एक दूसरे क्वाड के निर्माण की घोषणा की है? तो भारत, अमेरिका, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, इन सारे देशों ने मतलब चारों देशों ने मिलकर के एक दूसरे क्वाड के निर्माण की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट है, जापान स्थित किस ज्वालामुखी में 20 अक्टूबर 2021 को विस्फोट हुआ? तो माउंट एसो ज्वालामुखी में ये विस्फोट हुआ है। अच्छा, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जापान का जब आप मैप देखेंगे तो एक गर्म जलधारा है, एक ठंडा जलधारा है, तो आपको नाम बताने हैं। जो गर्म जलधारा है उसका नाम क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण कोरिया ने 21 अक्टूबर 2021 को किस नाम से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया? तो नूरी नाम से दक्षिण कोरिया ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया ने कब तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो 2050 तक ऑस्ट्रेलिया नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल कर लेगा। किस देश ने अपना रक्षा मंत्री भारतीय मूल की अनीता आनंद को बनाया? तो कनाडा ने भारतीय मूल की अनीता आनंद को अपना रक्षा मंत्री बनाया है। सूर्य पर हुई एक सौर ज्वाला ने एक चुंबकीय तूफान को जन्म दिया। यह सौर तूफान किस दिन पृथ्वी पर पहुंचा? तो 4 नवंबर 2021 को पहुंचा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस देश की मदद के लिए एक विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना की है? तो अफगानिस्तान की मदद के लिए एक विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना की है। नेक्स्ट, विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया गया? तो 9 से 14 नवंबर तक विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया है। किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा घोषित किया है? तो इजराइल ने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा घोषित कर दिया जलवायु परिवर्तन को। नेक्स्ट पॉइंट है, वैश्विक स्तर पर मनाए गए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस का मुख्य विषय है? तो जलवायु तैयार समुदायों का निर्माण यानी बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज, ये क्या था? मुख्य विषय था। नेक्स्ट पॉइंट है, अक्टूबर 2021 में किस देश ने घोषणा की कि वह 2060 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? तो सऊदी अरब ने यह घोषणा कर दिया है कि 2060 तक वह शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करेगा। किस देश के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव जीता है? तो उज्बेकिस्तान। मतलब कि अगर पूछ लिया जाए कि उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, तो शवकत मिर्जियोयेव ये नाम है। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना नया सीमा कानून पारित किया है? तो चीन ने पारित किया है नया सीमा कानून। ग्लासगो में COP26 सम्मेलन के दौरान किस देश ने भारत के नेतृत्व में गठित इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया? तो अमेरिका ने यह जारी किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस यूरोपीय देश ने अपने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A का सफल प्रक्षेपण किया है? तो फ्रांस ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 31 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व शहर दिवस। अच्छा, 31 अक्टूबर को ही अभी कुछ और मनाया गया था। तो वर्ल्ड सिटीज डे यानी कि विश्व शहर दिवस के इस वर्ष का थीम क्या था? तो जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना, ये थीम था विश्व शहर दिवस के अवसर पर। और अभी ही 31 अक्टूबर को हमने देखा था कि विश्व बचत दिवस के रूप में मनाया गया था, जिसका थीम क्या था? अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग्स। और ये 31 अक्टूबर को क्या मनाया गया? वर्ल्ड सिटीज डे यानी कि विश्व शहर दिवस। इसका थीम क्या है? जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना। नेक्स्ट पॉइंट है, दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन अक्टूबर 2021 में किस देश ने किया है? तो दक्षिण कोरिया ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा, दक्षिण कोरिया से संबंधित कुछ और पॉइंट है। दक्षिण कोरिया के इंचियोन के सेउगो में
कोरिया सदर्न पावर के सिंचियन बिट ड्रीम मुख्यालय में सिंचियन बिट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। तो ये अभी भी आया था ऊपर भी। नेक्स्ट है अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन। तो ये तो नाम ही पहले याद रखिएगा, एंटनी ब्लिंकेन किस देश के विदेश मंत्री हैं? तो अमेरिका के हैं। अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के तौर पर कितनी राशि की घोषणा की है? $144 मिलियन की घोषणा की है। भारत के किस पड़ोसी देश में वन कंट्री वन लॉ का नारा चर्चा में रहा? तो श्रीलंका में वन कंट्री वन लॉ का नारा चर्चा में रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा वेल्थ टैक्स का प्रस्ताव रखा गया है। इसके दायरे में कौन से लोग आएंगे? जिनके पास $1 अरब से अधिक की संपत्ति या $100 मिलियन की आय लगातार 3 वर्षों से है, उन्हें अमेरिका में वेल्थ टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। तो अभी ये प्रस्ताव है, जैसा कि करंट अफेयर में कहा जा रहा है। नेक्स्ट है वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया गया? 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया गया है। इस वर्ष का विषय क्या था? तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, यानी रोगी के लिए सक्रिय देखभाल। फिर से बोलता हूँ, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, रोगी के लिए सक्रिय देखभाल, ये थीम है 8 नवंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया गया था। तो आजकल थीम पर क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया गया? 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया गया, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। इस वर्ष की थीम क्या थी? हड्डियों की ताकत की सेवा। फिर से बोल रहा हूँ, हड्डियों की ताकत की सेवा, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया गया है 20 अक्टूबर को, उसी का ये थीम था। 20 अक्टूबर को क्या मनाया गया? फिर से अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस का विषय क्या था? विषय के लिए स्वस्थ भोजन, भविष्य के लिए स्वस्थ भोजन। फिर से बोलता हूँ, 20 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस भी मनाया गया है, जिसका थीम था भविष्य के लिए स्वस्थ भोजन। नेक्स्ट पॉइंट, पेरिस में आयोजित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक में पाकिस्तान के अलावा किन अन्य 3 देशों को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो तुर्की, माली, जॉर्डन। फिर से बोलता हूँ, तुर्की, माली, जॉर्डन को पाकिस्तान के साथ साथ ही ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 8 अक्टूबर 2021 को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? सिंग फ्लाई ओवर लाइक अ वर्ड। फिर से बोल रहा हूँ, सिंग फ्लाई सोअर लाइक अ वर्ड। तो सोअर लाइक अ वर्ड था। अच्छा, ये 8 अक्टूबर को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को बार बार सुनिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे वीडियो पर ही बार बार आप सुनिए, आप कहीं पर भी जहाँ पर भी इस तरह करंट अफेयर हैं, आप हर जगह से सुनिए, 2-2, 3-3 बार सुन लीजिए। नेक्स्ट है चीनी अंतरिक्ष स्टेशन में 6 महीने से प्रस्ताव कर रही वह चीनी अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 8 नवंबर 2021 को अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। तो वांग यापिंग ये पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है जिन्होंने अंतरिक्ष में चहलकदमी की। नेक्स्ट है पाकिस्तान में परमाणु बम के जनक जिनका हाल ही में निधन हो गया, क्या नाम था? डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, ये नाम था। पाकिस्तान में परमाणु बम के जनक है जो हैं। किस देश में विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया गया? तो हैम्बर्ग, जर्मनी में किया गया है। वर्ष 2021 का निशस्त्रीकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक मनाया गया है। नेक्स्ट है 2021 से 23 की अवधि के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत को नियुक्त किया गया है। किस पद पर? वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के रूप में। अच्छा, अभी जो 24 से 30 अक्टूबर तक जो मनाया गया है निशस्त्रीकरण सप्ताह 2021 में, तो 31 अक्टूबर को 2 हमने दिवस के बारे में बात किया था। एक था विश्व बचत दिवस और एक और क्या था, वो दूसरा का नाम आप बताइएगा। नेक्स्ट है 30 से 31 अक्टूबर को रोम में संपन्न G20 देशों की 16वें शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो जनता, पृथ्वी और समृद्धि। और जो 17वां शिखर सम्मेलन होगा G20 का, ये कहाँ? इंडोनेशिया में मतलब किया जाएगा, सम्मेलन होगा इंडोनेशिया में 2022 में। नेक्स्ट है इंडोनेशिया से इस बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए थे द्वीप को क्रम में लगाने के लिए, तो मैप में जरूर देखिएगा इस बार फिर से। किस देश ने अपने यहाँ से अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस सहित कुल 10 देशों के राजनयिकों को अस्वीकार घोषित किया है? तो तुर्की ने 10 देशों के राजनयिकों को अस्वीकार घोषित कर दिया, और वो जो राजनयिक हैं वो अमेरिका के हैं, जर्मनी के हैं, फ्रांस के हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी से उत्सर्जन कटौती करने के लिए भुगतान प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश। तो कौन बन गया विश्व का पहला देश? मोजाम्बिक बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 38वां
एवं 39वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बंदरसेनी वेगान ब्रुनेई में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रुनेई में संपन्न 38वें से 39वें आसियान शिखर सम्मेलन 2021 की थीम क्या थी? तो वी केयर वी प्रिपेयर वी प्रोस्पर, तो ये थीम था, वी केयर वी प्रिपेयर वी प्रॉस्पर, ये थीम था। नेक्स्ट पॉइंट है, दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अक्टूबर 2021 के आखिरी सप्ताह में अपना नाम परिवर्तित कर लिया। क्या नाम रखा गया है? मेटा, इसकी पेरेंट कंपनी है, मतलब अब बन गई पेरेंट कंपनी। नेक्स्ट है, वैश्विक स्तर पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है। तो इस वर्ष की थीम क्या थी? एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना। देखिए, इस तरह से जितने भी दिवस हैं ना, तो उसको मैंने कलेक्टिव वे में, वो जो ई दृष्टि नवोत्तर पब्लिकेशन का करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट निकला था 12-12, 15-15 मिनट का है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, मैंने अपलोड कर रखे हैं अलग से प्लेलिस्ट बना करके। और हर वीडियो में जब आप जाएंगे तो दूसरे वीडियो में पहले वीडियो का जो भी दिवस और नियुक्ति है सब आपको रिपीटेड मिलेगा एक तरीके से, तो सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा पिछले वाला छोड़ तो नहीं दिया? नहीं, छोड़ा नहीं है, बस ये इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वह दक्षिण अमेरिकी देश जहां के राष्ट्रपति गुएलेर्मो लासो ने हिंसक ड्रग अपराधों में वृद्धि के कारण देश में 60 दिन के आपात की घोषणा कर दी है। तो इक्वाडोर की घटना है ये, और इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन है? गुइलेर्मो लासो। नेक्स्ट है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 14 अक्टूबर 2021 को बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए अपने किस तरह के पहले मिशन को लॉन्च किया है? तो लूसी मिशन को लॉन्च किया है। तो लूसी मिशन का संबंध किस चीज़ से है? बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के अध्ययन से संबंधित है। और लूसी मिशन किस उपग्रह का, ये मतलब किस अंतरिक्ष एजेंसी का ये इनिशिएटिव है? तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का। नेक्स्ट पॉइंट है, गैलीपोली बैटल शिप ब्रेक का अंडर वाटर म्यूजियम किस देश में खोला गया है? तो तुर्की में खोला गया है। इसी से संबंधित पॉइंट है, तुर्की का यह सबसे नया पार्क पानी के नीचे 14 जहाज़ों का संग्रहालय है जो डर्डानेल्स जल डमरूमध्य की लहरों के नीचे स्थित है। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन और मित्र देशों की सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई की झलक इस म्यूजियम में मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, चीन ने किस नाम से अपने पहले सौर अन्वेषण उपग्रह यानी सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया? तो सीहे के नाम से ये सफल प्रक्षेपण किया है। यानी सीहे क्या है? तो एक तरीके से सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट है, जो किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया। नेक्स्ट पॉइंट है, वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है? नहीं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ट्रुथ सोशल नाम रहेगा इसका। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे ट्रुथ सोशल के नाम से। वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया है। तो इस वर्ष का विषय क्या था? इनोवेट टू रिकवर, ये इस वर्ष का विषय था। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए विश्व समुद्री दिवस यानी वर्ल्ड मैरीटाइम डे की जो इस वर्ष की थीम क्या थी? शिपिंग के लिए भविष्य के मूल में नाविक। तो सी फेयर एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर यानी शिपिंग के भविष्य के मूल में नाविक। तो ये 30 सितंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व समुद्र दिवस का थीम था। तो एक पॉइंट तो जरूर याद रखना है, 30 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, G20 देशों का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो रोम इटली में। और 17वां कहाँ किया जाएगा? इंडोनेशिया में किया जाएगा 2022 में। नेक्स्ट पॉइंट है, 38वीं चीनी सैन्य जेट विमानों ने किस देश के रक्षा हवाई क्षेत्र में उड़ान भरी, जिसे चीन की अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ की कार्रवाई माना जा रहा है? तो ताइवान में। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की चौथी आम सभा का आयोजन वर्चुअल माध्यम से कब तक किया गया? तो 18 से 21 अक्टूबर तक किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, वैश्विक स्तर पर मनाए गए वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 1 अक्टूबर को मनाया गया था वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो इसका विषय क्या था? सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी, ये इसका विषय था। नेक्स्ट पॉइंट है, WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, टीबी उन्मूलन से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा रहा है? तो इस रिपोर्ट में भारत को सबसे अधिक प्रभावित देश बोला गया है टीबी उन्मूलन में। नेक्स्ट पॉइंट है,
संयुक्त सागर 2021 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच अक्टूबर 2021 में आयोजित किया गया? तो चीन और रूस में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, 12 अक्टूबर 2021 को मनाया गया विश्व गठिया दिवस। इतने सारे दिवस हैं। विश्व गठिया दिवस इस वर्ष का विषय था डोंट डिले कनेक्ट टुडे टाइम टू वर्क। ये इसका थीम था विश्व गठिया दिवस का। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को मलेरिया के किस टीके को मंजूरी प्रदान कर दी गई है? तो RTS5/AS01। नेक्स्ट पॉइंट है, 29 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व हृदय दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो यूज हार्ट टू कनेक्ट। अब कैसे बोलूँ, क्योंकि इतना सारा दिवस आ गया है कि कैसे याद रखेगा, तो बार बार सुनिए या फिर लिख लीजिएगा। जब भी दिवस आए वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। 29 सितंबर फिलहाल यूज हार्ट टू कनेक्ट दिवस, मतलब ये थीम था विश्व हृदय दिवस में, जो 29 सितंबर को मनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, योशिहिदे सुगा की जगह किसे 28 सितंबर 2021 को जापान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो जापान का नया प्रधानमंत्री जो पूर्व में विदेश मंत्री थे फूमियो किशिदा, इन्हीं को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व नदी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिवर्स डे इस वर्ष का विषय क्या था? तो हमारे समुदायों में जलमार्ग, इस वर्ष का विषय था। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो मुरा द्रवा डेन्यूब को, फिर से बोलता हूँ, मुरा द्रवा डेन्यूब बायोस्फीयर रिजर्व है। ये यूनेस्को द्वारा विश्व के 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 16 वर्ष तक जर्मनी की चांसलर रही एंजेला मार्केल को 17 सितंबर 2021 को जर्मनी में हुए आम चुनावों में किस पार्टी से हार का सामना करना पड़ा? तो मध्यम मार्गी वामपंथी सोशल पार्टी से हार का सामना करना पड़ा है। वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या था? तो भविष्य के संकटों का सामना करने में लोकतांत्रिक लचीलापन को मजबूत करना। ये 15 सितंबर को जो मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, उसी का ये थीम था। नेक्स्ट पॉइंट है, 16 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व ओजोन दिवस। तो ये कई बार यूपीपीसीएस में रिपीटेड हो चुका है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। फिलहाल इसमें बताया गया कि इस विषय क्या था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना, ये है। नेक्स्ट पॉइंट है, 26 सितंबर 2021 को मनाया गया विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। इस वर्ष का विषय क्या था? तो वैश्विक सुधार में स्वस्थ समुदायों के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस यानी इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप का इस वर्ष का विषय था। तो कचरा बिन में रखें और समुद्र में नहीं, ऐसा इसका थीम था। नेक्स्ट पॉइंट है, 18 सितंबर 2021 को मनाया गया विश्व जल निगरानी दिवस। तो सिर्फ दिवस ही आ रहा है। विश्व जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को मनाया गया। इस वर्ष का थीम था पानी का महत्व। इस कॉलम का लास्ट पॉइंट है, 18 सितंबर को मनाया गया विश्व बांस दिवस, वर्ल्ड बॉम्बू डे। 12वें संस्करण की थीम क्या थी? बॉम्बू प्लांट, इट इज़ टाइम टू प्लांट प्लस बॉम्बू। तो जब तक बार बार नहीं सुना जाएगा, थोड़ा थोड़ा लिखा नहीं जाएगा, तब तक याद रखना थोड़ा मुश्किल है दिवस को। और दिवस से क्वेश्चन गारंटी है कि आते ही आते हैं। अच्छा, इसको अब इस वाले पेज से अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो इंटरेस्ट लूज हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही फैक्ट बहुत ही ज़्यादा है। थैंक यू।